ब्रॉट टू यू बाय कोल्डरन ऑल-इन-वन, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह के बेटे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के सुनील चौधरी को 1,80,000 वोटों से मात दी है। इसे विधानसभा चुनाव में किसी सीट पर जीत का सबसे बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के अजीत पवार के नाम था। वे 1,65,000 वोटों से जीते थे। वहीं यूपी में ये रिकॉर्ड बीजेपी के सुनील शर्मा के नाम था। पिछले चुनाव में वो साहिबाबाद सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। नोएडा विधानसभा के चर्चा में रहने की एक बड़ी वजह इसके अंतर्गत आने वाला नोएडा शहर है, जो यूपी में रेवेन्यू का एक बड़ा चंक जनरेट करता है। इमरजेंसी के दौरान 1976 में बतौर ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम पास कर दिया गया। 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की नींव रख दी गई थी। बीती 10 फरवरी को इस सीट पर मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ करीब 50% वोट डाले गए थे। नोएडा के मतदाताओं की संख्या 7 लाख से ज्यादा बताई जाती है। ब्राह्मण और वैश्य समाज की संख्या यहाँ 1 लाख से ज्यादा है। मुस्लिम आबादी भी 70,000 से अधिक है। वहीं गुर्जर, क्षत्रिय और अन्य जातियां भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि चुनाव में प्रभावी भूमिका ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की रही है और सीट हमेशा बीजेपी के खाते में गई है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पंकज सिंह को भारी बहुमत मिला था। तब उन्हें 1,62,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी के खाते में 58,401 वोट आए थे। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा जीते थे। वो 2 साल तक यहां से विधायक रहे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में नोएडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। बाजी फिर बीजेपी के हाथ लगी। इस बार विमला बाथम ने सपा प्रत्याशी काजल शर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। विकास की बात करें तो बीजेपी के कामों को लेकर नोएडा के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि बीते 5 सालों में पंकज सिंह ने क्षेत्र में काम करवाया है। नोएडा में जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री और पोजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिनमें 50% तक की कमी करने का दावा बीजेपी करती है। विधायक पंकज सिंह कहते हैं कि उनके कार्यकाल में जेवर एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी का भी काम शुरू किया गया है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।